नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मैप पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बजाज फिनसर्व से लोन लेना सही रहेगा कि नहीं। इस वीडियो में पर्सनल लोन के ऊपर बात करूंगा। तो अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं और बजाज की तरफ से ऑफर आया है या नहीं भी आया है, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। टोटल समझाऊंगा कि बजाज से लोन लेना आपके लिए सही रहेगा या गलत रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना तक रहेगा तो लोन लेना चाहिए, कितना रहेगा तो लोन नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझना होगा कि बजाज फिनसर्व लोन कब ऑफर करता है। अगर आपका सिबिल बहुत अच्छा है और बजाज से आपने बहुत सारे चीज़ ईएमआई पे खरीदे हैं, उसके इंस्टा ईएमआई कार्ड से या बजाज से आपने फाइनेंस कराया है, तो आपके अच्छे सिविल को देखते हुए अच्छे कस्टमर के नाते बजाज आपको ऑफर करता है पर्सनल लोन। वो अमाउंट अलग अलग हो सकता है और जो भी लोन अमाउंट आपको बजाज ऑफर करता है उस लोन अमाउंट के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करेंगे। अपना जो भी आपका प्रोफाइल है वो चेक होगा, साथ में आपका सिविल चेक होगा। सिविल तो ऐसे उनको ऑलरेडी पता रहता है, लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो बजाज सैलरीड पर्सन के लिए मांगता है या बिजनेस के लिए मांगता है। तो आप अप्लाई करने जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स तो आपके लगेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट रेट का कि कितना इंटरेस्ट रेट होगा तो आप बजाज से लोन ले सकते हैं। अब मैं अपने प्रोफाइल को ओपन करके दिखा रहा हूँ कि बजाज ने मुझे कितना लोन ऑफर किया है, कितने महीने का ईएमआई दे रहा है, कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है, टोटल कितना हो रहा है और क्या मुझे ये लोन लेना चाहिए या नहीं। तो सिंपल दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि किसी भी बैंक में लोन लेने जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो लगभग 10% से लेके 15 से 16% तक आता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको 10.99% पे पर्सनल लोन मिल जाता है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो वो लोन आपको लगभग 16% के आसपास तक जाता है। जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, ये 16% तक आपको लोन दे देती है। अब बात करते हैं बजाज का। तो बजाज एक बैंक नहीं है बल्कि एक एनबीएफसी है, एक फाइनेंस कंपनी है। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बैंकों से ज़्यादा होता है। अब जैसे मैं अपने प्रोफाइल खोल को दिखा रहा हूँ, इसमें मुझे लोन ऑफर हुआ है 1,85,000 रुपए का। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 1,85,000 का लोन के लिए ऑफर हुआ है। इसमें टेन्योर 48 मंथ्स अगर मैं ले रहा हूं तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, बजाज ने मुझे 29.99% एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है। यानी कि अगर बैंक के मुकाबले देखें तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल से भी ज़्यादा है। और डबल से ज़्यादा होने के अकॉर्डिंग आप समझिए कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। आपका जो इंटरेस्ट पेएबल है वो ज़्यादा देना पड़ेगा आपको। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, आप समझिए। लोन अमाउंट 1,85,000 रुपया है, टेन्योर 48 मंथ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 29.99% हुआ और ईएमआई ये मुझे बना के दे रहा है 6,660 रुपये 48 महीने के लिए। तो अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1,85,000 रुपये का हो रहा है और जो हमारा इंटरेस्ट है वो लगभग 1,34,680 रुपये का बन रहा है। यानी कि टोटल आपको 3,19,680 रुपये पे करना पड़ेगा। इसमें आपका बजाज प्रोसेसिंग फी काटेगा, इसमें आपका फाइल चार्ज काटेगा। यानी कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से भी 5-7 हज़ार रुपये माइनस कर दीजिए आप। यानी इंटरेस्ट लगभग आपका बढ़ जाएगा, 1,40,000 के आसपास आपका 1,80,000 का इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी बजाज फिनसर्व से अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन लेना आपका बेवकूफ़ी है। कितना भी मजबूरी हो, इससे अच्छा आप मार्केट से पैसा उठा ले, वो आपको आसान पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में पैसा उठाने में आसानी ये है कि जब आपके पास पैसा आएगा आप पे कर देंगे, और बजाज से उठाने का मतलब है आपको फिर भी 5% देना पड़ेगा अगर आप प्री क्लोजर करना चाहते हैं तो मेरे सजेशन से अगर बजाज आपको 16% तक इंटरेस्ट रेट के साथ लोन दे रहा है तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर 16% के ऊपर जा रहा है तो आप अपना मंथली बजट देख लीजिए, अपना ईएमआई देख लीजिए और साथ में ये देख लीजिए कि आप कितना ज़्यादा पे कर रहे हैं। क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा है और ज़्यादा ईएमआई देने के वजह से आपका जो चार्ज है वो आपके लगभग प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर हो जा रहा है। तो मेरे सजेशन से बजाज फिनसर्व से अगर आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 29% नहीं होना चाहिए, कम से कम 15 से 16% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रख के आप लोन लेंगे। लोन के ऊपर मैं और सारे वीडियो बना दिया है कि फ्लैट रेट क्या होता है, रिड्यूसिंग रेट क्या होता है, कौन सा लोन कैसे लेते हैं।
आप मेरे प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। मैं एक बैंकर हूँ, मैं एक फाइनेंसर हूँ, तो मुझे पता है कौन सा लोन कैसे आएगा। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। तो आप मेरे प्रोफाइल को विजिट कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे। थैंक यू दोस्तों।